Hello students, in this lecture we are going to deal with the various types of problems regarding maximum power transfer theorem. So before starting the session, please make sure to like, comment, share and subscribe, and also turn on the notification so that you can always get update of our new videos. I will discuss the homework question which I was given in previous lecture at the end. Now let us take our first question. Circuit is like this. This is 9 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 9 ohm, A and B terminal. Question is asking find the value of R for maximum power transfer to load. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल डिस्कनेक्ट दिस आर. तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग दिस आर, our circuit will look like this. Will get open circuited. Let us assume this terminal C and D. This is 9, 5, 5 and this is 9 ohm. तो हमें फाइंड क्या करना है? इस टर्मिनल के अक्रॉस RTH फाइंड करना है. और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या पता है कि RTH की जो वैल्यू होगी वही RL की वैल्यू होगी. मतलब RL विल बी इक्वल्स टू RTH फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र. तो RTH की वैल्यू निकालते. ये कनेक्शन सिंपली ये 9 ओम 5 ओम के सीरीज में है, ये 9 ओम 5 ओम के सीरीज में है और फिर दोनों पैरेलल में है. अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं ऐसा है कि नहीं सही में. यहाँ CD टर्मिनल लेते हैं. अस्यूम दिस इज AB. C और A के बीच में एक 9 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है. 9 ओम का लगा दिया. ये वाला हमने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया. अब देखते हैं A और D के बीच में कोई है. हाँ, A और D के बीच में 5 ओम का ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड हो जाएगा. फिर यहाँ से आते हैं. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. C और B के बीच में देखते हैं. C और B के बीच में ये 5 ओम कनेक्टेड है. और फिर से B और D के बीच में देखते हैं तो ये 9 ओम कनेक्टेड है. सिंस दिस इज ओपन सर्किट देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू इट. तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा? 0. तो दीज टू आर इन सीरीज एंड उसके बाद ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. तो यहाँ से क्या था? हमारा RTH था. तो RTH विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14. तो RTH will be 14 parallel to 14, that is equals to 7 ohm. So RL will be also equals to 7 ohm for MPT. Now moving to the next question. Second question. Figure is like this. This is RL. This is impedance 6 + 8J ohm.
90 ∠0 V, ये भी 6 + 8 J ओम है और इसकी वैल्यू है 110 ∠0 V। तो क्वेश्चन इज फाइंड द maximum power dissipated in the load resistance। तो अब ये केस क्या है, इस केस में जो इसमें इम्पिडेंस भी दी गई है और लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस है, मतलब जो लोड है वो रेजिस्टिव है। तो इस केस में एम्पिटी की कंडीशन क्या निकल के आती है वो देखते हैं। मैं एक बस पॉइंट लिख देती हूँ कि व्हेन द लोड impedance is only resistive, तो इस केस में for maximum power transfer RL should be equals to mod of ZTH. This is magnitude of ZTH. और इस केस में जो पावर होती है P मैक्स की वैल्यू होती है वो या तो VL²/4 RL हो जाती है, ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, या फिर आप इसे ये मैग्नीट्यूड में लेना IL² × RL। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, RL निकालना है, RL के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसको एक ओपन सर्किट से हम लोग शो करेंगे। फिर इस पॉइंट के अक्रॉस हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज निकालेंगे और उसके बाद RTH निकालेंगे या फिर RL निकालेंगे, वही ZTH। सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग लोड इम्पिडेंस, इसे मानते हैं VTH। तो यहाँ VTH निकालते चलिए, KCL लगाते हैं। VTH माइनस 110 डिवाइडेड बाई 6 + 8J प्लस VTH माइनस, ये इधर प्लस है, 90 ∠0 6 + 8J इज इक्वल्स टू 0। 2 VTH equals to 200, so VTH will be equals to 100 volt। VTH निकल गई हमारी। अब निकालते हैं RL की वैल्यू कितनी होगी। RL की वैल्यू क्या बताया मैंने कि वो मॉड ऑफ ZTH के बराबर होगी। तो RL निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ZTH निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जितनी भी सोर्सेस थी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो जब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारी सर्किट ऐसे निकल के आएगी। इसके अक्रॉस क्या निकालना है, हमें ZTH निकालना है। ये दोनों पैरेलल में है तो ZTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 8J/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 4J। अब ये हो गई ZTH की वैल्यू। तो फॉर MPT RL should be equals to mod of ZTH, that is mod of 3 + 4J। तो कितना हो जाएगा, ये 3² + 4² इज इक्वल्स टू 5 ओम। तो RL will be 5 ohm। Now drawing Thevenin's equivalent circuit।
तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसी हो जाएगी, ये हो गया हमारा VTH, ये हो गया ZTH और ये हो गया RL। RL की वैल्यू कितनी निकल आई 5 ओम। ये ZTH कितना निकला था 3 + 4J और VTH कितनी थी 200 एंगल 0। P मैक्स के लिए क्या करते हैं, या तो VL²/4 RL कर सकते हैं या फिर mod of IL² इंटू RL कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं और करंट भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मैं करंट निकाल के सॉल्व करती हूँ। तो I कितना हो जाएगा इस सर्किट में, यानी IL कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 + 4J + 5 that is equals to 200 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 8 + 4J। तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं 200, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाँ 200/√16। सॉरी हमारी VTH 100 निकल के आई थी, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100/80√80। तो P मैक्स विल बी IL² RL 100/√80 का स्क्वायर इंटू RL की वैल्यू कितनी थी 5 ओम, 100 × 100 डिवाइडेड बाई 80 × 5, दिस विल कम आउट्स टू बी 625 वाट। P मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 625 वाट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट कुछ ऐसे दी गई है, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे 6 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स कनेक्ट की गई है, ये है ± Vx, ये -2 वोल्ट और ये है 2 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स। अब ये क्वेश्चन बस इतना बड़ा सर्किट और ये जो दिया है ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे ये तो ओपन सर्किट है, तो जब ओपन सर्किट है तो इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगी इस वाले ब्रांच में, तो इधर जो करंट आएगी वो 0 हो जाएगी, यानी ये जो 1 एम्प की करंट है वो सारी की सारी ऐसे करके फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, फिर पावर निकाल लेंगे। तो इस लूप में KVL लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 -V, इधर से आया -2 + 2 × 1 इज इक्वल्स टू 0, तो V कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट। सो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1 एम्पियर के करंट सोर्स की क्या कर रहा है V × I दैट इज़ 2 × 1 2 वाट। तो कितनी वाट पावर डिलीवर करेगा 2 वाट की पावर डिलीवर करेगा करंट सोर्स। ये इतना बड़ा सर्किट था और बस 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज शोन इन फिगर। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये ग्राफ में शो की गई है। एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर इज, हमें क्या निकालना है P एवरेज निकालना है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/टाइम पीरियड PDT। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग
टाइम पीरियड कितना है, यही वाला टाइम पीरियड क्या होता है, ये इतना जो ग्राफ है वो हर बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हुआ, आगे भी रिपीट होते जाएगा, यानी इसके टाइम पीरियड कितनी है, पाई है। तो 1/पाई, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v²/r/dt। तो 1/r बाहर निकालते हैं, 10 पाई, v² लेते हैं, 0 से पहले 2π/3, तो v कितनी है, 10 dt प्लस 2π/3 से पाई माइनस 10² dt। इंटीग्रेट करते हैं, 1/10 पाई 100 इंटू 2π/3 प्लस 100 इंटू π/3, 10 पाई 100 इंटू 3π/3। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी एवरेज पावर की, 10 वाट। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन इज लाइक दिस इज 50 ∠0 volt voltage source, one inductor along with resistor, this is ZL, 5J 5 ohm minus 5J, find maximum true power delivered to ZL। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो डिस्कनेक्टेड, पहले से इसे हटाएंगे, फिर इसके थ्रू इसके अक्रॉस हम लोग VTH निकालेंगे और फिर उसके अक्रॉस हमें ZTH निकालना होगा। तो पहले VTH निकालते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये AB हो गया, प्लस माइनस VTH निकालना है। VTH कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 5 प्लस 5J, 5 प्लस 5J माइनस 5J, 50 प्लस 50J, ये क्या हो गई, VTH। अब ZTH निकालते हैं। ZTH निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे कि -5J 5 इसके थ्रू क्या निकालना है, ZTH। तो ZTH क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5J पैरेलल टू -5J। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे ये आएगा 5 माइनस 5J। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या थी कि ZL शुड बी इक्वल्स टू ZTH कॉन्जुगेट। तो यहाँ से ZL की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 प्लस 5J। अब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। पहले ये इसे एंगल में लिख लेते हैं, 50√2 ∠ 45। तो यहाँ क्या आएगा, VTH आएगा, ये आएगा हमारा ZTH और ये आएगा
ZL। तो ZL की वैल्यू कितनी है 5 + 5J। ZTH की वैल्यू कितनी है 5 - 5J। VTH की वैल्यू 50√2 एंगल 45 डिग्री। यहाँ से IL निकालते हैं। IL क्या होगा 50√2। हमें किसकी ज़रूरत है, बस मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डिवाइडेड बाय 5 + 5J + 5 - 5J 10 5√2 एम्पियर। तो पावर कितनी आएगी हमारी P max निकल के IL² × RL 5√2 का स्क्वायर इंटू RL कितनी है, इसमें ZL में RL कितनी है 5। तो ये कितना आ जाएगा 250 वाट। चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन था। इसमें क्या बताना था, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितना पावर सप्लाई करना है ये निकालना था। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा कि ये कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मानते हैं ये I जा रहा है, ये 2 + 1 इधर जाके क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। ये इधर कितनी जाएगी I + 3, ये इधर से आएगा 1 इधर चला गया, यानी इधर कितनी बची I + 2। ये आउटर वाला जो लूप है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं KVL लगाते हैं। अब देखते हैं ये वाले लूप में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं +10। चूँकि हमने डायरेक्शन लूप की ऐसे लिए क्लॉकवाइज लिए और इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ -1 + 1 2 × I + 2 -2 × I + 3 = 0। 10 - 2I - 4 - 2I - 6 = 0। तो यहाँ से I कितनी आ रही है हमारी 0। जब I 0 हो गई तो पावर कितनी सप्लाई करेगा V × I, दैट इज 0 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 वाट। हमारा दूसरा होमवर्क क्वेश्चन क्या था, चलिए वो देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सर्किट कुछ इस टाइप का था और हमसे पूछा क्या गया था, करंट थ्रू द इंडक्टर। मतलब ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है वो हमें बतानी थी। अब इधर मान लेते हैं कि I करंट आ रही है इंडक्टर में। सो इधर कितनी करंट जाएगी 1 - I। अब ये जो लूप है ये वाला, इसमें हम लोग KVL लगा के देखते हैं। यहाँ से लेते हैं -1 एंगल 0, ये +1 एंगल 0, -1 - I × 1 + J1 × I = 0। ये तो कट गया, -1 + I + JI = 0। I1 + J = 1, so I will come out to be 1/1 + J एम्पियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स नॉर्टन्स के कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स के इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।